और डाइवेस्टमेंट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हुए। तरुण, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, जिसका इंतजार कि पिछले कई महीनों से किया जा रहा था वो अब होने को तैयार है। वो है आईडीबीआई का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद की जा रही है कि कल ईओआई आईडीबीआई का आ सकता है, क्योंकि कल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है। इस बैठक के अंदर ईओआई का जो ड्राफ्ट है उस पर चर्चा होगी और इस बैठक के अंदर डीएफएस सेक्रेटरी, दीपम सेक्रेटरी और जो लॉ फर्म जिनको अपॉइंट किया गया है वो भी मौजूद रहेंगे और अपना ड्राफ्ट ईओआई जो है उस पर चर्चा करेंगे। जब यदि ये कल ड्राफ्ट ईओआई यदि अप्रूव हो जाता है तो दीपम जल्द ही आईडीबीआई के ऊपर ईओआई लेकर आएगा। दीपम अपना ऑलरेडी जो रोड शोज हैं आईडीबीआई पे वो पूरे कर चुके हैं। उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, जो लोग स्टेक लेना चाहते हैं उन रिकमेंडेशन को भी ईओआई के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। आरबीआई से जो डिस्कशन करना था वो भी दीपम कर चुका है। तो अब कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में उम्मीद ये की जा रही है कि ईओआई का अप्रूवल आ सकता है। आईडीबीआई को लेकर ये बड़ी बैठक और विनिवेश को लेकर, और तरुण ये बैठक कल ही हो रही है? बिल्कुल, ये कल दोपहर लंच के बाद ये बैठक है और इस बैठक में दोनों मिनिस्ट्री जो दीपम जो कि डिसइन्वेस्टमेंट जिनके अंतर्गत आता है और डीएफएस जो कि बैंक जिनके अंतर्गत आते हैं, वो दोनों ही मिनिस्ट्रीज इस बैठक में भाग लेंगी। और जो ईओआई है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे पहले जुलाई का टाइमलाइन था, फिर दीपम ने कहा कि अगस्त के अंदर हम ले आएंगे, तो अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि ईओआई क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें भाग ले पाएंगे, जो रिकमेंडेशन थी उसको किस तरीके से बढ़ाया गया है, वो सभी चीजें ईओआई के अंदर होंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि कल की बैठक के बाद ईओआई क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। कल है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक और इस बैठक में ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी कि फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेंगे, एक नोटिस आएगा सरकार की तरफ से, भाइयों जिन जिन लोगों को आईडीबीआई बैंक खरीदने में इंटरेस्ट है वो कृपया करके अपनी अर्जियां भेजें, आवेदन भेजें। तो ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है सारी अप्रूवल्स के बाद कि आप ईओआई इशू करते हैं। फिर ईओआई में कितने लोगों का इंटरेस्ट बनता है, कितने पी फंड आते हैं, कितने कॉर्पोरेट्स आते हैं, किन किन को बैंक बनाने में इंटरेस्ट है। आईडीबीआई बैंक में तो बहुतों को होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये सब आएंगे, फिर प्राइसिंग होगी। इंटरेस्टिंग चीज जो है दीप, इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक, अब लगभग फाइनल स्टेज पे आ गया है मामला। दो, प्राइसिंग के मामले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे याद है कि मैंने एलआईसी के एमडी साहब का इंटरव्यू किया था और मैंने उनको पूछा था, और तब भी उन्होंने 60 रुपए में लिया था आईडीबीआई बैंक, राइट। और मैंने उनको पूछा कि आईडीबीआई बैंक तो नीचे है, आपके इन्वेस्टर सोच भी रहे कि एलआईसी के पास आने के बाद, तब भी 37-38 का यही भाव चलता था, 36-38 रुपए जो भी। उन्होंने बोला हमने आज तक कभी लॉस में कोई इन्वेस्टमेंट बेचे ही बहुत कम, नहीं के बराबर, ये तो क्यों बेचेंगे, तो हम बेचेंगे तो प्रॉफिट में ही बेचेंगे। तो इस बात की फिर पूरी संभावना है कि आईडीबीआई बैंक का अगर डाइवेस्टमेंट होना है और जो बायर आएगा वो इसकी वैल्यू 60 से कम तो नहीं करेगा। तो एक फ्लोर मिल जाता है। हाँ, एक फ्लोर मिल जाता है और प्रीमियम पर होगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाद में ईओआई आने के बाद में प्राइसिंग क्या मिलती है। और आईडीबीआई बैंक तो कोई ऐसा बैंक तो है नहीं कि जो मजबूरी में बिक रहा हो। आईडीबीआई खराब बैंक नहीं है, राइट। आईडीबीआई को तो ठीक है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और डाइवेस्टमेंट करना, उस हिसाब से ये होल्डिंग बेची जा रही है। सो आई थिंक आईडीबीआई के लिए वैल्यू जो आएगी वो बहुत बढ़िया अच्छी आएगी, ये अच्छी आनी चाहिए। दिस इज अ स्टॉक टू वॉच अगले महीने 2 महीने के लिए। अच्छा, अगर वैसे भी रेफरेंस पॉइंट अगर 60 है सर, तो फिर तो अच्छा कैचअप है उस हिसाब से, देखने वाली बात। आईडीबीआई बैंक एक बार जल्दी से चार्ट्स देख लिया जाए। कौन है चार्ट्स दिखाने के लिए, इसके लिए जरा कुणाल जी चार्ट्स देखिए आईडीबीआई बैंक के। अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है। अनिल जी, चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और अनिल जी, ये इस पैटर्न का बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्पेसिमेन है। किसी को भी कभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल देखना हो तो तुरंत प्रभाव से चार्ट खोल के देखें, आपको पैटर्न दिखाई देगा। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनिल जी, ये 44 रुपए के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। 44 से पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं है और यही पैटर्न का भी लक्ष्य है। तो मेरी इसमें पुरजोर खरीदारी की राय है। अनिल जी, खरीदारी की राय है आईडीबीआई बैंक, इस पर रखना है नजर। इनफैक्ट अनिल जी, जो आपकी कमेंट्री है उससे अगर समझ में आता है और अगर 60 रुपए का रेफरेंस प्राइस मान लिया जाए तो फिर यहां से अच्छी अपसाइड है। मतलब क्या करना चाहिए, लेना चाहिए 100% खरीद 100%, क्योंकि ये डाइवेस्टमेंट होगा तो बहुत बढ़िया प्राइस पे होगा।
नहीं हो तो एक अलग बात है, देखो वो रिस्क हमेशा रहती वो तो रहता है। यूआई में आपको प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं आया, होगा तो बढ़िया ही होगा, ये चीज मान के चलिए, जब भी हो जैसा भी हो होगा बढ़िया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू बहुत है और ये डिस्ट्रेस सेल नहीं है। एग्जैक्टली है ना, कि ऐसा नहीं कि अगर एलआईसी 2 साल बाद बेचेगा तो एलआईसी को कोई फर्क पड़ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि ये तो चीज बढ़िया है, आपकी फर्स्ट क्लास है। तो आई थिंक आईडीबीआई तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी आपकी एक ये वाली न्यूज वाली या क्या कहना चाहिए कि कभी ना बिकने वाली रिस्क हो, उसमें भी रिस्क ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगा तो कोई कचरा है। Exactly. अच्छा बैंक है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भाव की रिस्क थोड़ी बहुत हो सकती है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि महीने 2 महीने के व्यू से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बैंक्स वैसे भी मजबूत है, अच्छे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो अगर 55-60 रुपए इवेंचुअली हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो कैचअप ट्रेड एक बन सकता है। बन सकता है। ये डेवलपमेंट आज जो तरुण बता रहे हैं वो बड़े काम का है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो बड़े काम का भी है। सो आई थिंक तो ये बहुत बढ़िया खबर आ जाइए। और कल ही अगर आईएमजी है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है और उसमें यूआई को फाइनल कर दिया जाता है, इसका मतलब अब आप फास्ट ट्रैक पर आ रहे हो, ये अच्छी खबर है आईडीबीआई के लिए, ये बढ़िया खबर है। और कुणाल जी 44 रुपए तक तो नॉन स्टॉप खुद कुणाल जी बोल ही रहे हैं, तो ये है आपके लिए एक